जंग और सिफारती महाज के बाद खेल के मैदान में भी भारत को जिल्लत का सामना। मुश्किल वक्त में बांग्लादेश पाकिस्तान के शाना बशाना टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। फैसला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन की मुलाकात में हुआ। 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्जाम झूठ का पुलंदा। पाकिस्तान सिखों के मुकद्दस मकामात का काबिल फख्र मुहाफिज। भारत ऐसे हथकंडों से पाकिस्तानी मसाजिद को निशाना बनाने के जारहाना इकदाम पर पर्दा नहीं डाल सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। टेम्पल की मजहबी कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इस तरह के हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज को गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय फौज ने ये प्रोपेगेंडा क्यों किया, तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी का ख्वाहिशमंद लेकिन अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी। आलमी बरादरी भारतीय इक़दाम का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन ने पाकिस्तान को फौलादी दोस्त और शराकतदार करार दे दिया। ताल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे, चीनी वज़ीर की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सियासी जमातों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा आज चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सैफरीक़ी इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। DGISPR का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा नीली वर्दी वाला हो सफेद या खाकी। वतन के लिए कुर्बान होना हमारे लिए एजाज। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज अपना अज़्म और ताकत है। तर्जुमान का कहना था, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी समेत कई चैलेंजेस का सामना। क्या ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क दूसरे पर बिला जवाब चढ़ाई कर सकता है? हम दहशतगर्दी के नासूर से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान दौड़ता हुआ तरक्की करेगा। मौरका हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना। आलमी सतह पर अपनी साख बहाल करने के लिए बनाया गया वफ्द इख्तलाफात का शिकार। मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने शमूलियत से इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक झूठे बयानिए को दुनिया में फैलाने में नाकामी के डर से अपोजिशन जमातें हिचकिचा रही हैं। 10 मई के बाद पाकिस्तान बदल गया। मुल्क नई समत की जानिब चल पड़ा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर बढ़ गई। कौम का सर फख्र से बुलंद है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कराची में 3री नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम कर्जों और मसाइल में जकड़े हुए हैं लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, बैंकारी निजाम को सूद से पाक करने की डेडलाइन में बहुत कम वक्त रह गया। इसके बावजूद कोई हलचल नजर नहीं आ रही। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल हल हो गए। शरह सूद 22 से गिरकर 11%। बैरूनी कर्जा $100 अरब से नीचे आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क में मौशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। महंगाई का हदफ 5 से 7% के दरमियान रहेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। डिजिटल पेमेंट्स का माली हजम तेज़ी से बढ़ रहा है। इस्लामिक बैंकों को आवाम तक रसाई के लिए नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। IMF ने नई टैरिफ पॉलिसी में कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान में नए दौर का आगाज। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। बैटरी पर चलने वाली ई-व्हीकल्स के लिए सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत की नए बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर सप्लीमेंट्री सेल्स टैक्स लगाने का प्लान। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आए टैरिफ और मकामी कंपनीज को हासिल मुराद कम करने पर इत्तेफाक। इजलास में पेट्रोलियम लेवी की शरह सूद ₹100 फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़।
9 मई मुकदमात बानी पीटीआई ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची थी। ज़राए के मुताबिक बानी ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट से इनकार किया। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम अडयाला जेल से वापस बाहर आ गई। 6 मई को अडयाला जेल में बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हुई, ना ही ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया, कहा बानी की रिहाई का कोई ना कोई तरीका निकल आएगा, दुआ है रवां हफ्ते ही रिहा हो जाएं। मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई। दादू, बखर और सरगोदा में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। डीआई खान, कोटद्दू और सिब्बी में 41 डिग्री। भावलनगर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और भावलपुर में भी गजब की गर्मी। मुल्क में आज से 24 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सिंध में गर्मी की शिद्दत सबसे ज़्यादा होगी। डीजी मैट की समझ से गुफ्तगू। पंजाब के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियां देने का फैसला। औकात कार भी तब्दील। स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। कराची का मौसम गर्म और मरतूब। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। फैसलाबाद की आबादी जो है पानी से महरूम है। अभी 10 दिन 12 दिन के बाद आधा घंटा भी नहीं देते, लोग कैसे गुजारा करें? कोई आता नहीं है, देखता नहीं है। आवाम के घरों में पानी नहीं है। पूरी लियाकत कॉलोनी की आबादी जो है पानी से महरूम है। कराची में बिजली और पानी का बहरान। कई इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग। एमक्यूएम की कई इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। अली खुर्शीदी कहते हैं एहतजाज का कई इलेक्ट्रिक पर कोई असर नहीं पड़ता, कई इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए। जजेस ट्रांसफर के अमल में बामानी मुशावरत नहीं की गई। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत के दौरान हामिद खान के दलाइल। कहा जजेस ट्रांसफर के लिए नामों का इंतखाब एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया जा सकता। जजेस के नामों का इंतखाब चीफ जस्टिस को करना चाहिए। आपने दलाइल में काफ़ी निकात को कवर कर लिया। असल सवाल सीनियरिटी का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क। समाअत कल तक मुलतवी। गजा में इमदाद की बंदिश संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। 48 घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे लुक़मा अजल बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। इसराइली फौज की सफाकियत। गजा की पट्टी धमाकों से गूंज उठी। चंद घंटों में 73 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। जंग और इमदाद की बंदिश जारी रही तो पाबंदियों के लिए तैयार रहें। बरतानिया, फ्रांस और कैनेडा की इसराइल को धमकी। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर मुतहर्रिक। रूसी हम मनसब प्यूटिन से फ़ोन पर 2 घंटे तवील गुफ्तगू। फरीक़ैन जल्द जंगबंदी पर बातचीत करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रूस को अमरीका के साथ तिजारत की दावत। यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं को भी तफसीलात से आगाह किया। पोप की रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन सिटी में करवाने की पेशकश। और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को दबोच लिया। 79 रन से कामयाबी ने शादाब 11 को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। प्ले ऑफ राउंड कल से कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। फातेह टीम फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में जुमेरात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे।